आज जब दास ने राज मामी जी को सुना, फिर से वही मसूरी जॉन की संगत में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, तो बहुत ही सुंदर पुरातन कुछ ऐसी रहमतें आई हैं जो दास चाहता है कि हम सभी तक पहुँचें। उन्होंने कहा कि पापा रामचंद्र जी जब भी सदगुरु ने उनके शहर में आना तो यही कहा करते थे कि अब जल्दी जल्दी मेरा सदगुरु यहाँ से जाए। तो परिवार वाले कहते थे, भाई ऐसा आप क्यों कहते हो, कितनी खुशियाँ कितनी रहमतें लूट रहे हैं हम, और आप कहते हो बाबा जी जाएं। कहते नहीं, सदगुरु है हमारा, कोई ऐसी हमारे से गलती ना हो जाए, कहीं कोई हमारे मुख से कोई ऐसी बात ना निकल जाए। सदगुरु से हमेशा डर लगा रहता है। तो दातार ऐसी में नहीं, ऐसी उतनी ऊंची सोच रखने वाले महात्मा, ऐसे इसी संत महात्माओं से जब हम बातें सुनते हैं तो वाकई ये भय बगैर जैसे भक्ति होती नहीं है। तो दातार ऐसी कृपा करे। अनेकों खजाने उन्होंने लौटाए हैं, उसमें से एक और जो बात है जिसकी तरफ दास तो समझता है कि खास ध्यान देने योग्य बात है कि बाबा जी कहते थे कि अक्सर जिस किसी महात्मा को बोलो खड़ा होकर बड़े बड़े दावे कर देता है कि मैं तो कहो तो मिशन के लिए जान भी दे दूं, लेकिन एक शराब तो छूटती नहीं है, तो जान क्या देनी है। तो दातार ऐसी मेहर करेगी। ये गुरु की बातें हैं, दास अपने बात से कुछ नहीं कह रहा है, ये गुरु के मुकारबिन से निकली हुई बातें हैं जो मामी जी ने आज साथ संगत के साथ शेयर की। दातार ऐसी मेहर करे कि कभी भी कहते थे कि मैं जो भी बात मुझे कहनी होती है मैं साथ संगत में कहता हूँ, साझे रूप में, कभी किसी को पर्सनल कुछ नहीं बोला है। तो जिन्होंने तो समझना होता है, जिन्होंने तो रहमत लेनी होती है, सुधरना होता है, वो सुधर जाते हैं, लेकिन जो मन मत करते हैं तो फिर जब दुखी होते हैं तो दातार ऐसी मेहर करे कि ये जो सदगुरु के आदेश उपदेश आते हैं उनको हम झोलियों में डाल सकें। और उन्होंने एक और बताई कि एक महात्मा के घर बाबा जी गए, सोफे पे शायद कुछ चीज़ चुभ गई और हाथ से ब्लड निकल गया और वो नैपकिन उसमें लपेट लिया, लेकिन उन महापुरुषों को नहीं बताया जिनके घर गए थे। जब कोठी पहुँचे तो तब देखा कि वो नैपकिन के साथ ब्लड लगा था। तो दातार ऐसी मेहर करके हमारा जो सदगुरु इतना महान था, इस प्रकार हमें हमारे अवगुणों को ना चितारते हुए किस प्रकार हमें खुश करने के लिए ऐसे ही बता रहे थे कि अक्सर एक होम्योपैथिक के डॉक्टर महात्मा वो उनको दवाई दिया करते थे, तो अक्सर होम्योपैथिक के डॉक्टर पूछ लेते हैं कि आपकी फेवरेट चीज़ें हैं क्या क्या आप खाते हैं। तो कहते हैं मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ। जब कोई संत महात्मा मेरे आगे कुछ भी रखता है तो मैं सब कुछ महात्माओं की खुशी के लिए सब कुछ प्रवान कर लेता हूँ। तो दातार ऐसी मेहर करे कि सच्चा पातशाह ये जो सुंदर सुंदर बातें हैं, ये जो सदगुरु के आदेश उपदेश कई बार हम संत महात्माओं के मुखारबिन से सुनते हैं, तो दास की ये कोशिश होती है। वैसे वो दास फिर कहता है कि छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन कभी जब क्योंकि उम्र ऐसी है कई बार चीज़ें तब भूल भी जाता है दास, लेकिन अभी सुनी है तो अभी दास ने ये रिकॉर्डिंग की है। दातार ऐसी मेहर करे। एक और जो अंत में दास को जो याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा लगता है मसूरी नहीं लगती। कई बार जब मसूरी में गर्मी होती है तो ऐसा नहीं लगता कि हम मसूरी आए हैं, तो ऐसा ही लगता है जैसे दिल्ली में बैठे हैं। तो ऐसे ही अगर संत महात्मा गुरु मेरे प्यारे भक्त, अगर वो निरंकारी वाली बात नहीं है, अगर वो कुछ दास के कहे अनुसार नहीं चल रहे, दातार मेहर करे, फिर वो भी बात लगती नहीं, वो भी ऐसा लगता है कि ये निरंकारी नहीं लग रहे। तो दातार ऐसी कृपा करे कि एक टूटी फूटी भाषा में आप तक ये बाबा जी का मैसेज पहुँचाने की दास ने कोशिश की है। कुछ गलती हो तो क्षमा करना, तो दास का ये प्रयास होता है। और अगर दास ने कोई गुस्ताखी की हो तो दास को क्षमा करना, प्यार से कहना, धन्यवाद।